नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम पजल बनाने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं इस पजल सीरीज के बारे में बता दूं कि ये सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलेगी। बिल्कुल बिगिनर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर पजल्स को पढ़ा रहा हूँ। बेसिक लेवल के पजल्स है, क्लैरिकल और पीओ दोनों ही लेवल में यहाँ पर करवाऊंगा। तो इस सीरीज को जरूर देखते रहिए अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैं एक प्लस पे वेरीफाइड एजुकेटर हूं। मेरे बहुत सारे कोर्सेस आपको अनअकैडमी प्लस पर मिल जाएंगे जिनको देखकर आप अपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसमें दो अलग अलग टाइप की चीजें हैं, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। आइकॉनिक में दोस्तों ये सारे फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और प्लस में ये वाले फीचर्स मिलते हैं। तो आइकॉनिक में इसके साथ साथ ये फीचर्स भी आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है 24 मंथ का, वो हर मंथ के हिसाब से 325 रुपए है मात्र प्लस का। और अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका एक महीने का 400 रुपए, 390 रुपए है, जो कि बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों मंथली फीस के हिसाब से देखा जाए तो आप डायरेक्ट 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो 2 साल वैसे भी मोर देन सफिशियंट है अपनी बैंकिंग की तैयारी करने के लिए। हर संडे के संडे सुबह 10 बजे दोस्तों ये टेस्ट होता है बैंक कॉम्बैट, जो कि फ्री है सभी के लिए। तो इसको एनरोल करने के लिए AL10 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री अनलॉक आप कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहां पर आप कोड लगा सकते हैं AL10। इससे आपको सब्सक्रिप्शन में जो भी डिस्काउंट होगा, मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम जो भी अवेलेबल होगा उस समय पर, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो AL10 कोड इस्तेमाल करना ना भूलें डिस्काउंट के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करिएगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा बस, और उसके बाद इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको बनाने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। 7 person MNOPQRS have birthday on different days of a week from Monday to Sunday but not necessarily in the same order। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये अलग अलग दिन यहां पर हम बना लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपको बोल रहा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 2 person हैव बर्थडे आफ्टर एस। एस के बाद दो लोगों का बर्थडे आता है। क्यू हैज बर्थडे जस्ट आफ्टर एन। क्यू का बर्थडे जस्ट एन के बाद आता है। एन हु डज नॉट हैव बर्थडे ऑन सैटरडे। एन का बर्थडे सैटरडे को नहीं है। आगे बोल रहा है नीदर क्यू नॉर एन हैज बर्थडे ऑन वेंसडे। तो वेंसडे के दिन क्यू और एन दोनों का ही बर्थडे नहीं है। 1 person हैज बर्थडे बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में एक एक पर्सन का बर्थडे है। पी हैज बर्थडे 2 days आफ्टर ओ। ओ के 2 दिन बाद पी का बर्थडे है। दोस्तों इसमें गलती मत करिएगा, इसमें बहुत से नए स्टूडेंट गलती करते हैं। 2 days आफ्टर बोला है तो बीच में एक आता है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। एम डज नॉट हैव बर्थडे ऑन संडे। एम का बर्थडे संडे के दिन नहीं होगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, अगर एन और क्यू वाली कंडीशन को हम देखें तो एन और क्यू में देखो, एन को आप यहां नहीं रख सकते तो क्यू यहां पर नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। एन को यहां नहीं रख सकते तो क्यू यहां नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम एन को यहां पर रख सकते हैं या तो फिर टॉप पे रख सकते हैं। अगर अगर मैं एन को यहां टॉप पे रखता हूं तो क्यू यहां पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्यू जो है वो यहां पर आना नहीं चाहिए, मतलब ये कंडीशन गलत हो रही है। इसीलिए एन को सेकंड ट्यूसडे पे रखेंगे हम। तो ये एन हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, एन के जस्ट नीचे क्यू रखना था ना, मैंने गलती कर दी, एक मिनट। तो यहां एन रखेंगे तो ये क्यू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ओ और पी को रखने के लिए अब आपके पास ये वाली जगह दिख रही है, ऐसा ओ को यहां रखोगे, पी यहां पर हो जाएगा। एस से एक छोड़कर आपको आर चाहिए था। तो अब दोस्तों यहां पर हमारे पास कौन सी कंडीशन बची है, देखिए ध्यान से, ओ पी एन क्यू हो चुका है। एस से एक छोड़कर आर। अगर देखिए एम यहां पर नहीं आ सकता, ये देखो एम अगर यहां पर नहीं आ सकता तो एम यहां पर आएगा, आर यहां पर आएगा, क्वेश्चन सॉल्व। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग आंसर सही है कि नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क के लिए भी शायद ही पूछा जाए, या ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए क्लर्क में पूछा जा सकता है। पीओ में तो 1 या 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है ये। एन क्यू एम ओ एस पी आर। एन क्यू एम ओ एस पी आर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। इसके लिए मैक्स टू मैक्स 3 मिनट आप लोगों को लगने चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आप काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए।
तो वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल फेस टुवर्ड्स द सेंटर। दोस्तों कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट को बनाना हो तो बिल्कुल थ्रेड मेथड में बनाना चाहिए। जैसे ये सर्कल है, इसको ओपन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो वही लाइन हम यहां पर बना लेते हैं। अब इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्या बोल रहा है आपको, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। प्राइम नंबर ऑफ पर्सन सिट अराउंड द टेबल, मतलब कि प्राइम नंबर ही होने चाहिए टेबल में। प्राइम नंबर यानी कि क्या क्या हो सकते हैं, एक तीन तो नहीं होंगे, इतने सारा इतना बड़ा पजल है तो थोड़े ज्यादा ही लोग होंगे। तो मान के चलते हैं हम कि 7 या फिर 11 या फिर 13 या इससे और भी बड़ा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बोल रहा है आर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। आर जो है वो पी के थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो आर जो है वो पी से फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है। 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में 3 पर्सन बैठते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्यू हु इज नॉट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है वो आर से सेकंड टू लेफ्ट में नहीं है, सेकंड टू लेफ्ट में नहीं है। आगे बोल रहा है यू सिट्स एडजेसेंट टू पी। यू जो है वो पी के एडजेसेंट है, तो लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे दोस्तों। एक बार यू को यहां पर रखते हैं, एक बार सेम चीज को यहां पर रख देते हैं ऐसा। अब देखिए u से 3 छोड़कर अगर q लेना है तो u से 3 छोड़कर यहां तो q आ नहीं सकता, इसलिए 1 2 3 छोड़कर इधर हो जाएगा q। इस वाले में देखो u से अगर हम देखें तो u से 1 2 3 छोड़कर यहां पर अगर आप q को रखोगे तो वो r से सेकंड टू लेफ्ट में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, u से 1 2 3 छोड़कर यहां पर रख देंगे q को। अब आगे बोल रहा है एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ वी। एस जो है वो वी के सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है। 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड टी। वी और टी के बीच में एक पर्सन है। अगर वी से एक छोड़कर एस राइट साइड में है तो वी से एक छोड़कर टी लेफ्ट साइड में होगा। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में भी एक पर्सन है तो टी से एक छोड़कर क्यू होगा। ठीक, तो ये वाली पूरी कंडीशन हो गई। आगे क्या बोल रहा है, टी हु इज नॉट एडजेसेंट टू पी। टी जो कि पी के एडजेसेंट नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस वाली कंडीशन को देखते हैं। अगर मैं Q से एक छोड़कर T इस तरफ लेना चाहूं तो ये T जो है वो P का नेबर नहीं है, ऐसा बोला गया है। मतलब Q से एक छोड़कर T यहीं पर लेना पड़ेगा, T से एक छोड़कर V यहीं पर लेना पड़ेगा, और V से एक छोड़कर S यहीं पर लेना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाली कंडीशन को देखते हैं। Q से एक छोड़कर T अगर आप यहां पर लेते हो तो उससे एक छोड़कर V नहीं आ पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए Q से एक छोड़कर T, फिर एक छोड़कर V, और उसके बाद फिर एक छोड़कर S रखना है तो इस तरफ रख देते हैं एक छोड़कर S। ठीक है, आगे बोल रहा है एस एंड आर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एस और आर एडजेसेंट है एक दूसरे के, मतलब कि दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पर्सन है ना, ये बीच का जो पर्सन है वो इधर आ जाएगा। तो वी वाला जो कंडीशन है इस वाले में देखो, क्या ये पॉसिबल है? सोचिएगा थोड़ा सा, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं इसी वाली कंडीशन को फिर से सेट करना चाहूं, थोड़ा सा इसको वापस जाते हैं, पीछे जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहां पर हम ऐसा रखने की कोशिश करते हैं। Q से एक छोड़कर T, एक छोड़कर V, एक छोड़कर S। ये नीचे वाली कंडीशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, ये आपका आंसर बनेगा। ये आपका आंसर बनेगा दोस्तों। तो टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो 15 लोग हो रहे हैं। तो गलत हो गया। अब तो गलत हो गया तो ऊपर वाली कंडीशन को चेक करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं ऊपर वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है। तो ऊपर वाले में भी मैं पहले Q वाले को हटाता हूं, इसको हटाकर ही चेक करेंगे, QTVS वाले को। ठीक है, इधर से ये लोगों को हटा देते हैं थोड़े से, उसके बाद चेक करते हैं। अगर Q से एक छोड़कर मैं T रखता हूं, फिर एक छोड़कर मैं V को यहां पर रखता हूं, उससे एक छोड़कर मैं S को रखता हूं, तो टोटल कितने लोग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हो रहे हैं। ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ये आपका आंसर बनेगा। अगर सर्कल में बोला जाए दोस्तों तो आप इसको बस यहां से ऐसे करके जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो किसी भी एक जगह से देखते हैं, एस के राइट साइड में आर, तो एस के राइट साइड में आर, फिर एक छोड़कर यू और पी, एक छोड़कर यू और पी, फिर दो छोड़कर क्यू, एक छोड़कर टी, तो दो छोड़कर क्यू, एक छोड़कर टी, फिर एक छोड़कर वी, एक छोड़कर एस, एक छोड़कर टी, एक छोड़कर वी, और उसके बाद एक छोड़कर एस। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये
सर्कुलर अरेंजमेंट आपका सर्टेन नंबर ऑफ पजल्स वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जिनको नहीं भी समझ में आया तो थ्रेड मेथड दोस्तों यहां पर और भी मैं आप लोगों को करवाते रहूंगा, तो इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल में बहुत से बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। अब दोस्तों खत्म करते हैं इस सेशन को यहां पर। 2 पजल काफी आज के लिए। रिपोर्ट एंड विन के बारे में दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, अनअकैडमी के कोई भी एजुकेटर, कोई भी टीचर किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर कुछ गलत ऐसा कह देते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी एक समय पर किसी एक स्टूडेंट्स के साथ कुछ बदतमीजी कर देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज है, तो आपको कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आपको वीडियो में लगता है तो बिल्कुल आप रिपोर्ट करके जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि गलती किसकी थी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट भी कुछ ऊट पटांग बोल देते हैं तो टीचर को बोलना पड़ता है फिर, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज का। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर unacademy.com वेबसाइट पर जाकर आप अंकुश लांबा सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। पीडीएफ वैसे मैं आप लोगों को कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया करूंगा। लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।